Good morning, class. Here we start polity. We will talk about first chapter democracy in the contemporary world. बेटा कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आज का समय में डेमोक्रेसी कैसी थी। अब यहाँ पे एक टर्म है डेमोक्रेसी, इसको समझो पहले। डेमोक्रेसी का बेटा बेसिक मीनिंग सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पहला है जहाँ जो प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा मीनिंग उसका, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या बेटा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आज़ादी होगी, ये है डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे कि हाउ द story of the chapter begin with the different story of making and making democracy in फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में किस तरीके से डेमोक्रेसी बनी और अनमेकिंग और मेकिंग उसकी चलती रही, ठीक है। अब हम सबसे शुरुआत करते हैं बेटा। हमारे पास जो पॉइंट है बेटा, टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति था, क्या नाम है उसके, उस व्यक्ति का अलेंद्रे। क्या नाम है बेटा? अलेंद्रे। अलेंद्रे जो थे बेटा वो साउथ अमेरिका, यहाँ इस वाले रीजन में आपको चिली दिखेगा, चिले, चाइल के प्रेसिडेंट बने। कब बने बेटा वो प्रेसिडेंट बने? वो 1973 में उन्हें हटा दिया गया। पहले बेटा वो साउथ अमेरिका के क्या बने? प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अच्छा रूल किया, लेकिन उन्हें 1973 में हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? उसका रीज़न है बेटा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है बेटा? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1970 में वो उनका इलेक्शन हुआ और वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन उनके जो काम थे बेटा, क्या क्या काम थे? पहला काम था एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म। दूसरा काम था मिल्क फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। थर्ड काम क्या था? लैंड फॉर लैंडलेस फार्मर, जो लैंडलेस फार्मर थे उनको लैंड देना, ठीक है। थर्ड था फॉरेन कंपनी टेकिंग अवे द नेचुरल रिसोर्सेज, उनका अपोज किया, जो नेचुरल रिसोर्स को फॉरेन कंपनी ले जा रही थी उनका अपोज। तो ये चार काम थे जिनसे है ना दुनिया, मतलब जो मिलिट्री को लगा कि ये तो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो उनको मिलिट्री कोर्प्स के द्वारा हटा दिया गया। अब क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा? जो मिलिट्री फोर्सफुली किसी गवर्नमेंट को हटा दे उसको बोलते हैं मिलिट्री कूप। 1973 में ये हुआ, किसके साथ? अलेंद्रे के साथ उन्हें हटा दिया गया। सबसे पहले क्या किया गया? उनके डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, और जो आंद्रे अलेंद्रे जहाँ रहते थे वहाँ पे बॉम्ब गिराया गया और उनको मार डाला गया। और इसके बाद उसके बाद एक जनरल थे, उनका नाम था बेटा पियोसी। क्या नाम था उनका? पियोसी, पिनोसी सॉरी, एगेस्टो पिनोसी। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्टेबलाइज की, और 17 ईयर तक वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाते रहे। कहाँ पर चलाए? चाइल पर, ठीक है ना बेटा, चाइल पर। इसको बोलते हैं मिलिट्री वाला गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? मार्शल लॉ, ठीक है। जहाँ मिलिट्री रूल करती है उसको बोलते हैं मार्शल लॉ, ठीक है बेटा। इस तरीके से वो डिक्टेटरशिप चलाते रहे। फिर हुआ क्या? बेटा 1968 में इनके खिलाफ, सॉरी 1988 में रेफरेंडम आया, और इनकी जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया गया। फिर से डेमोक्रेसी स्टेबलाइज की गई। और इसमें बेटा एक फिर अब आप देखें, ये इन द ईयर ऑफ 2006 प्रेसिडेंट बिस्लेट प्रेसिडेंट मिशेल बिस्लेट 2006 में इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बनी। ये वही लेडी थी जिन्हें वो पिनोसी जो था, उन्होंने इनके बचपन में उनको टॉर्चर किया गया था, ठीक है। उस समय जो उनकी गवर्नमेंट बनी थी पियोसी की, उस गवर्नमेंट में जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट ऐसी थी उस समय, जो भी उनके अगेंस्ट जाता था उनको टॉर्चर किया जाता था, मार दिया जाता था। उसी ड्यूरेशन में इनकी फैमिली को भी टॉर्चर किया गया था। तो ये है डेमोक्रेसी की पावर। आपको भले ही चाहे कैसा ही कुछ रहा हो, आप आगे जाकर जो हाई लेवल वर्टेक्स होता है उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है बेटा। ये थी आपका चाइले की हिस्ट्री, डेमोक्रेसी कैसे कैसे टूटी और बिखरी। अब हम बात करेंगे बेटा पोलैंड की, ठीक है। तो बेटा पोलैंड में हुआ क्या था? पोलैंड में क्या था, गवर्नमेंट ही सारी कंपनियां, सारी जो भी चीज़ें थी वो सब गवर्नमेंट के अंडर में थी। बिजनेस जितने भी थे वो अंडर गवर्नमेंट थे। और एक ही पार्टी थी, क्या नाम था उसका? पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी,
ठीक है, यही है ना रूल करती थी, डिक्टेटरशिप टाइप की थी ये, किसी और को इलेक्ट नहीं होने देती थी, यही चलते रहते थे। ठीक है, अब हुआ क्या था, एक एक वुमेन थी लेनिन शिपयार्ड पर, उसको उन्होंने अचानक हटा दिया अपने काम से, तो उसने स्ट्राइक कर दी। अब इस स्ट्राइक को ज्वाइन किसने कर लिया बेटा, अपना अपना एक हीरो आएगा अब, लेक बलेशा। क्या नाम बेटा, लेक बलेशा। लेक बलेशा वो व्यक्ति था जो कुछ समय पहले इन्होंने, इसी कंपनी ने उस व्यक्ति को अपनी जॉब से हटा दिया था। तो लोग लेक बलेसा ने इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया। स्ट्राइक किसने चालू, स्ट्राइक भूमेन ने चालू की थी लेनिन शिपयार्ड पर, ज्वाइन किसने कर लिया, लेक बलेसा ने। और जब शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने उनका अपोज किया, नहीं हम आपके कोई डिमांड नहीं मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनसे लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और उससे फिर क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया और उनकी डिमांड गवर्नमेंट ने मानी। ठीक है, तो लेक बलेशा ज्वाइन स्ट्राइक इन 1976, डिमांड हायर पे। उन्होंने बोला कि अब हमें हाई पे दो। अब इसके द्वारा यही चलता रहा और उन्होंने एक कम्युनिटी, एक ग्रुप बनाया, उसको बोलते हैं बेटा सोलेडिट्री, सोलेडिट्री। ठीक है, ठीक है बेटा, तो कौन सा ग्रुप बनाया उन्होंने, सोलेडिटी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे इतने ज़्यादा स्ट्राइक की कि मार्शल लॉ लगाना पड़ा। कब लगाना पड़ा, 1988 में, और ये पूरा जो ग्रुप था वो दब गया। फिर दोबारा जो अनोदर वे आई, कब आई बेटा, 1988 में। 1988 में पुलिस का जो अगेन अगेन जो पुलिस की गवर्नमेंट थी वो वीक हो गई। तब ये सोलिडेरिटी जो ग्रुप था इन्होंने पार्ट लिया इलेक्शन में। तो April in 1989 for the free election, Solidarity contested all the 100 seat of the Senate and won 99 of them। 100 में से कितनी बेटा, 99 किसने किसने जीत ली, सोलिडरिटी वालों ने। ठीक है, और फिर दोबारा से किसको प्रेसिडेंट बनाया गया, बलेसा को। ठीक है, बलेसा को प्रेसिडेंट बनाया गया पोलैंड का। तो ये थी बेटा पोलैंड का उथल पुथल। ठीक है, अब यहाँ से दो बात निकल के आती है बेटा, इन दोनों केसेस से दो बात निकल के आती है, डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये असल में देखो दोनों कंट्रीज में क्या क्या नहीं था, द पीपल कुड नॉट चूज देयर, द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स। मतलब जो उनके रूलर्स थे उनको वो पीपल्स चूज नहीं करते थे, ना वो उनको चेंज कर सकते थे। सेकेंड, देयर वॉज नो रियल फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन फॉर वन ओपिनियन। एक किसी व्यक्ति के ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की कोई फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, होना क्या चाहिए डेमोक्रेसी में, होना क्या चाहिए बेटा, दो पॉइंट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर लीडर्स, वन ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स शुड रूल्स द कंट्री एंड द पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस द व्यू एंड द फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज देयर प्रोटेस्ट। मतलब जहाँ जो लोग हैं उनको फ्रीडम हो अपने बात रखने की और प्रोटेस्ट करने की। दूसरा, इलेक्शन की आज़ादी हो, ये होती है डेमोक्रेसी की मेन डिमांड। बेटा इसको आपको याद रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बेटा, ये पैरा डेमोक्रेसी का बेसिक नीड है। ठीक है बेटा, ये इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।